गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जसनीत सिंह आपका फिर से स्वागत करता है अपने चैनल के ऊपर। एंड लाइक ऑलवेज थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, बहुत मज़ा आएगा। आपको भी आ रहा होगा सारी नई नई बाइक्स और डील्स देख के। एक नई बाइक और हमारे पास स्टॉक के अंदर आ गई है, एक क्या बहुत सारी बाइक स्टॉक के अंदर आ गई। शीशे को उस पर भी देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ झलकियाँ दिख जाएंगी बाइक कौन सी खड़ी हुई है। बाकी नेवरदलेस आज का ब्लॉग इनके ऊपर नहीं होगा, आज का ब्लॉग होगा समथिंग विच इज़ वेरी क्रेजी। विल बी टॉकिंग अबाउट द किंग एंड क्वीन ऑफ सुपर बाइक्स। वो दो बाइक्स कौन सी होने वाली हैं उसका आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट उससे पहले गाइस सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सिनेमैटिक्स आपको कैसे लगते हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन सी बाइक लानी चाहिए, आप लोगों की क्या डिमांड है। जो बाइक आप बोलोगे वो बाइक जसनीत पाजी आपको अपने शोरूम पर लाके दिखाएंगे एंड देंगे भी एट द बेस्ट प्राइस। तो चलिए गाइस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, बैक इन एक्शन। तो गाइस सिनेमैटिक्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में करके बताना। आज के ब्लॉग में जो बाइक्स होने वाली है वो होने वाली है द किंग ऑफ ऑल सुपर बाइक्स सुजुकी हायाबुसा एंड माय सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन ऑफ ऑल सुपर बाइक्स डुकाटी डियावल 1260S। गाइस आज इन दोनों बाइक्स के बारे में बात करेंगे। इनमें कुछ सिमिलर है, आपको शायद वर्ड्स या नंबर्स को लेके कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा सिमिलैरिटी क्या है, और कुछ जो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो वो क्या चीज़ें हैं, दोनों सिमिलैरिटीज़ क्या हैं इसके अंदर और डिफरेंसेस क्या है, आई लेट्स टॉक अबाउट दैट। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस इन दोनों बाइक्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों लगभग 1300 सीसी के आसपास की हैं। दिस इज़ 1350 सीसी, दिस इज़ 1260 सीसी। सिर्फ 100 सीसी का फ़र्क है, लेकिन उन 100 सीसी के अंदर कौन सी बाइक ज़्यादा पावरफुल है एक बार कमेंट करके बता दो। बाकी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी कि पावरफुल कौन सी बाइक ज़्यादा है, जो फील होती है एक्चुअली में वेरी पावरफुल। पहले उससे पहले आपको बताना चाहूँगा जो इनमें बेसिक डिफरेंस है वो आता है इंजन का। दिस जापानीज मशीन बीइंग एन इनलाइन 4 मोटर, ये भी काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। हायाबुसा जानी जाती है अपनी टॉर्क को लेके। दिस बीइंग द L ट्विन मोटर जिसका टॉर्क नेक्स्ट लेवल, मतलब आई गेस इससे टॉर्क की बाइक आपने ज़िंदगी में नहीं चलाई होगी। दिस पर्टिकुलर क्रूज़र, हाइपर क्रूज़र कहूँगा मैं तो इसको नाम भी दे दूँगा। दिस पर्टिकुलर क्रूज़र इज़ एक्चुअली द ओनली क्रूज़र विच आई फील जो मैंने चलाई है पर्सनल एक्सपीरियंस जिसमें व्हीली मारना इज़ अ पीस ऑफ केक। ये अपने आप ही उड़ जाती है आराम से, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करो एंड बस पहले दूसरे इवन तीसरे गियर के अंदर भी अगर आप इसको पूरा थ्रॉटल दे दोगे तो पावर व्हीली लगना इट्स वेरी ईजी ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो चलिए गाइस पहले बात करते हैं इस 1260S की। दिस इज़ द 2021 की 1260S है। एस मॉडल के अंदर और नॉर्मल के अंदर भी बहुत सारे फ़र्क आते हैं, लेकिन मैं आपको आज एस के बारे में बताऊंगा, इस बाइक के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको मिलता है ओलिंस का सस्पेंशन, बोथ फ्रंट एंड रियर। आप देखोगे तो ये ओलिंस लिखा हुआ है, जैसा ये ओलिंस स्पोक्स, साथ में इसका आपका डस्ट कैप भी लगी हुई है। आगे पीछे दोनों आपको ओलिंस के मिलते हैं विच आर कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल एज पर योर वेट। आप इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो, ट्रैक पर भी चला सकते हो इस बाइक को, इसमें इतना पोटेंशियल है, बिल्कुल है। ओलिस मैगजीन का आपको इसमें मिलते हैं सारे टॉनिक, जिसके अंदर आपको मिलता है ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर, मतलब क्लच यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। उसी के साथ साथ व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ABS मिलता है, ABS के लेवल्स मिलते हैं, राइडिंग मोड्स मिलते हैं आपको। मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं जो इस बाइक के अंदर ना हो। और रही बात बूसा की, वो तो बिल्कुल रॉ है, जनरेशन 2 की है तो वो बिल्कुल रॉ ही है। उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो आप सबको पता ही हैं। बाकी टॉकिंग अबाउट दिस अगेन द 1260S, इसके अंदर गाइस सबसे पहली चीज़ कस्टमाइजेशन बहुत सारी हो रखी है, एक्सेसरीज के अंदर बहुत सारी लगी हुई है। टायर्स आप देखोगे तो दोनों बिल्कुल ब्रांड न्यू है। फोक प्रोटेक्टर्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, रेटर ग्रिल इसके अंदर लगी हुई है। उसी के साथ साथ गाइस ये मिरर्स देखोगे तो विंगलेट वाले मिरर्स लगे हुए हैं, ये खुल भी जाते हैं और रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं। साथ में लिवर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, कस्टम डीकल किट इसके अंदर इंस्टॉल करी हुई है डुकाटी कॉर्से का। ये मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है, हर एक इंच पे गाइस इसके अंदर, मतलब इसको किसी भी एंगल से आप देख लो, स्पेसिफिकली इस एंगल से अगर आप देखोगे, थोड़ा दूर से देखोगे तो दिस थिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल विच आई हैव एवर सीन। इसको किसी भी एंगल से देखो, स्पेसिफिकली इस अगर एंगल से आप देख रहे हो तो दिस सिंगल साइड स्विंग आर्म, मतलब इसका एग्जॉस्ट की प्लेसमेंट, इसका इंजन, इसकी चेसी, एवरीथिंग इज सो वेरी वेल क्राफ्टेड। मतलब इसको तो देख के मन करता है कि मैं बस अपने ऑफिस से इसको घूरता रहूँ, इसको देखता रहूँ, नजर ना लग जाए। बट नेवरदलेस वन ऑफ द ब्यूटीफुल बाइक एवर मेड। एंड एक्सेसरीज की अगर मैं जैसे बता रहा था आपको, इसके अंदर पीछे भी ओलिंस का सस्पेंशन आपको मिलता है। उसी के साथ साथ इसमें स्पूल्स लगे हुए हैं, बीइंग अ सिंगल साइड स्विंग बाइक इसमें स्पूल्स हैं, फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं, टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं और टैंक भी इसका रैप हो रखा है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर डीकल किट लगी हुई है डुकाटी डियावल 1260S की।
दिस इज एक्चुअली वन ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल। अलॉन्ग विद दिस गाइस एक्सेसरीज में बहुत सारी है, मोबाइल फ़ोन होल्डर भी है, ये आपके इंग्लिश में मैंने बताया था, वो मिरर्स भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, आपके लीवर प्रोटेक्टर भी लगे हुए हैं। एंड 1260 यहाँ पे डियावल 1260 लिखा हुआ भी आता है, विच इज़ अगेन ये 1260S के अंदर ही आता है, सिर्फ ये क्रोम प्लेट जो आप देख रहे हो। अगेन अ ब्यूटीफुल इंसर्ट, लिटिल इंसर्ट जो डुकाटी ब्रांड देती है। बाकी उसी के साथ साथ गाइज ये हो गया एक्सेसरीज की बात करेगा इस पावर की। 1260 1262 सीसी टू वेरी प्रिसाइज, एल ट्विन मोटर, ट्विन सिलेंडर थी, ये लास्ट ऑफ इट्स काइंड अब डियावल V4 आती है, विच इज़ ओवर 30 लाख रुपीज़, 30 लाख से ऊपर की बाइक है। दिस बाइक यूज टू कम फॉर समवेयर क्लोज टू 22-23 के आसपास आती थी ये बाइक, 1260S वेरिएंट। 1260 आती थी लगभग 20 लाख रुपए की, ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख का फर्क था इन दोनों बाइक्स के अंदर। तो ये बाइक के अंदर गाइज ये 2021 की है, रजिस्टर्ड 2021 है, DL रजिस्ट्रेशन है, बाइक चली है सिर्फ 13,000 किलोमीटर। आप देख चुके हो टायर की कंडीशन, एक बार आपको आइए इसका स्पीडोमीटर भी दिखाते हैं, इसका डैश दिखाते हैं आपको कि इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको, आइए लेट्स हैव अ लुक। सो गाइज ये है इसका फॉब, कंप्लीट कीलेस एंट्री है, ये फॉब कहीं नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है आपका टैंक खोलने के लिए, पेट्रोल बनाने के लिए, और ये यूज़ होता है पीछे की सीट रिमूव करने के लिए। उसके अलावा दिस की फॉब इज़ नोवेयर टू बी यूज्ड। इसको हम लोग रखेंगे जेब के अंदर। इसको स्टार्ट करने के लिए दो तरीके हैं, आज आपको मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहला बटन इसका यहाँ पे बिल्कुल इग्निशन के ऊपर दे रखा है, दिस इज़ योर इग्निशन बटन जो यहाँ पे दे रखा है। दूसरा बटन ये लॉक का दिया हुआ है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तब देखोगे बाइक स्टार्ट होगी। ब्यूटीफुल इग्निशन सीक्वेंस है इस बाइक की, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा डैश है, और आपको 2 डैश मिलते हैं इसके अंदर। यहाँ ऊपर आपको सारे इसके अंदर एरर्स या वार्निंग्स आपको मिलते रहेंगे। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का या कोई एरर आता हुआ आता है, दिस इज योर ABS लाइट, जब आप चलाओगे तो ABS लाइट बंद हो जाती है। ये हाई बीम है और ये लो बीम का आपको दिख गया इसके अंदर कि ये अभी आपकी DRL चल रही है। आप DRL भी कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको DRL बंद करनी है या ब्राइट करनी है, उसका भी बटन यहाँ पे दे रखा है इस लेफ्ट साइड पे। बात करें डैश की गाइज, ये रहा आपका RPM, रेड लाइन्स अप टू 9000 RPM के आसपास रेड लाइन होती है, 8800 के आसपास। मोड ये स्पोर्ट जो देख रहे हो, दीज आर योर मोड्स। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यू कैन सी स्पोर्ट, टूरिंग एंड अर्बन। इन तीनों मोड्स के अंदर गाइज आप ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, व्हीली कंट्रोल और DQS स्टैंड फॉर क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन, आप ये तीनों चीज़ें गाइज सब में चेंज कर सकते हो। आप देखोगे सबके अंदर फिगर्स चेंज होकर आ रहे हैं। इंजन लो है, DTC 6 पे है, इस पर 4 पे है, इसमें 3 पे और इंजन हाई पे है, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसी के साथ साथ दिस इज़ योर फ्यूल गेज एंड अलॉन्ग विद दिस गाइज इसके अंदर आपको नेविगेशन, फ़ोन कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसके साथ आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके यू कैन ईजिली एक्सेस योर फोन ऑन दिस डैश। कोई कॉल वगैरह आ रही है या अपना आप ब्लूटूथ सेना का लगा के चल रहे हो हेलमेट में, वो भी कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। और अगर मैं आपको इसका पूरा मेन्यू दिखाऊँ तो भाई दिस इज़ द एंटायर मेन्यू ऑफ द मोटरसाइकिल। इसके अंदर आप राइडिंग मोड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, हर मोड को, जो आपको पहले बता रहा था कि आपको कितना चाहिए। अगर इंजन की बात करें, हाई, मीडियम, लो चाहिए, हर चीज़ गाइज आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इस बाइक के साथ। मैं आपको एक बार उसके बाहर जाकर मैंने दिखाता हूँ। इन्फोटेनमेंट मोड की आपको इन्फो कितनी चाहिए इसके अंदर, ये लैप टाइमर है, ये पिन कोड है, जस्ट इन केस अगर अपना फॉब घुमा देते हो तो इसके अंदर पिन कोड से भी स्टार्ट हो जाती है। ये DRL कंट्रोल है, आपको DRL ब्राइट चाहिए या मीडियम में चाहिए। ये टायर कैलिब्रेशन, जस्ट इन केस अगर ABS की लाइट बंद हो रही है या जैसे भी पैडॉक पे खड़ी है और अगर मैं पीछे का टायर चलाऊंगा तो उसके ना टायर कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। दिस इज़ योर बैकलाइट की आपको इसकी ब्राइटनेस कितनी चाहिए, डे नाइट चाहिए या डे मोड चाहिए या नाइट मोड चाहिए। डे में ऐसे हो जाएगा, नाइट में ऐसे हो जाएगा, तो वील कीप इट ऑन ऑटो। दिस इज़ योर डेट सेट, दिस इज योर क्लॉक सेट। इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्विस, तो गैस सर्विस का भी देख लो। अभी 11,560 किलोमीटर, 590 किलोमीटर ऑलमोस्ट पड़े हैं सर्विस कराने में, एंड डेस्मो सर्विस के अंदर अभी 16,500 किलोमीटर पड़े हैं। एनुअल सर्विस से नीचे लिखी आ रही है, 9वें महीने के अंदर एनुअल सर्विस की ड्यू होगी। अभी सर्विस है बाइक और कंपनी वारंटी के अंदर भी है। उसी के साथ यूनिट्स हो गए, आपको इम्पीरियल चाहिए या मेट्रिक चाहिए, या टर्न इंडिकेटर्स आप कैसे इसका रिस्पॉन्स चाहते हो। टर्न इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स इसके, जैसे ऑटो एंड मैनुअल जैसे आपको दिखा रहा है टर्न इंडिकेटर्स का। अलॉन्ग विद दैट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको अपना फ़ोन अगर पेयरिंग करना है तो वो सारी चीज़ें आपको गए जिसके अंदर पता चल जाएंगी कैसे आप पेयर कर सकते हो। दिस इज़ योर एंटायर डैश, तो बहुत ही इसका बढ़िया डैश है, आप हर चीज़ कस्टमाइज़ करते हो इस बाइक के अंदर। एंड हाँ, एक और बात बताना भूल गया आपको, इसके अंदर आपको ब्रेम्बो ब्रेक्स भी मिलती हैं, बोथ फ्रंट एंड रियर। तो जो ब्रेक बाइट है इस बाइक की, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेक बाइट्स विच आई एवर एक्चुअली एक्सपीरियंस इन अ स्टॉक सेटअप आफ्टर BMW S1000 RR इस डुकाटी। S1000 RR की ब्रेक्स बहुत क्रिस्प है, वही कहीं ना कहीं फील आपको इस ब्रेक के अंदर भी मिलती है। इशारे पर रुकती है गाइस, इतनी भारी बाइक होने के बाद भी आपके इशारे पे ये बाइक स्टॉप होती है। बाकी ये थे इसकी सारी गाइस डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं पावर कितनी प्रोड्यूस करती है।
This 1260 L twin engine guys produces power of somewhere close to 165 horses, which is quite good for a cruiser. ये एक्चुअली क्रूजर के अंदर एक सुपर स्पोर्ट्स का इंजन डाल रखा है। ये बहुत ही मिक्स ब्रीड काइंड ऑफ मोटरसाइकिल है। ये आपको क्रूजर वाली हार्डली वाली फील बिल्कुल भी नहीं देगी। दिस थिंग फील्स लाइक अ सुपर स्पोर्ट मोटर, कि आप एक सुपर स्पोर्ट बाइक चला रहे हो एट अ वेरी कंफर्टेबल पोस्चर। एंड उसी के साथ साथ कंफर्टेबल से याद आया कि इसके अंदर आप सस्पेंशन भी एडजस्ट कर सकते हो, अपना पीछे हाइट एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर बॉडी वेट, वो भी आपको फीचर मिलता है। अगर आप इधर से आके देखोगे तो इधर आपको पूरा सेटअप दिख देगा सस्पेंशन का, जो मोनोशॉक यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज योर मोनोशॉक बाय ओलिंस। ये आपका क्विक शिफ्टर लगा हुआ है यहाँ पे। हर एक एक चीज़ के अंदर गाइस देखो, यहाँ पे एक एक चीज़ मतलब आर्ट है यार ये। दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट, समथिंग नेक्स्ट लेवल। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो चलिए इसकी बात करते हैं। पावर वेट की, पावर आपको बता दें 165 हॉर्सेस। टॉर्क की बात करूँगा, इस दिस थिंग प्रोड्यूसेस समवेयर क्लोज टू 125 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ अगेन अमेजिंग। इन बाइक्स के अंदर गाइस सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है इनका टॉर्क का। बेसिकली क्या होता है, हायाबुसा जैसी बाइक के अंदर टॉर्क या पीक पावर डिलीवरी होती है अराउंड 7000-8000 आरपीएम के आसपास, और ये बाइक्स तो रेड लाइन ही कर रही है 8800 आरपीएम के आसपास। इनकी जो टॉर्क पीक पावर डिलीवरी होती है दैट इज इन द बैंड ऑफ 4000 आरपीएम रेंज। मतलब इतने इनिशियल बैंड के अंदर ही अराउंड 3800 या 4000 आरपीएम के आसपास आपको इसकी पीक पावर मिल जाती है। तो मतलब इसके अंदर यही मज़ा आता है कि क्लच छोड़ते ही ऐसा फील होता है कि तो उड़ने को हो रही, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। ये बहुत रिलैक्स्ड मोटर है और ये बहुत ही अग्रेसिव मोटर है। ये एल्टविन कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस, तभी डुकाटीज बहुत कम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि हर कोई कहता है यार ये तो बहुत झटके मार मार के चल रही है। इन बाइक्स को गाइस स्लो चलना पसंद ही नहीं है और आप स्लो चला भी नहीं पाओगे। एल्टविन में ज़्यादा टॉर्की नेचर की वजह से ये बाइक्स थोड़ी सी ओवरहीट भी होती हैं। ओवरहीट तो नहीं होती है बट गर्म होती हैं, लेकिन इनकी हीट डिसिपेशन आपको फील होती है। दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ द इंजन कॉन्फ़िगरेशन। इसका इंजन ऐसी एल शेप के अंदर है, तो अगर आप इधर आके इसकी एग्जॉस्ट पाइप्स देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि इसके अंदर गाइस हीट डिसिपेशन, जैसे अब एग्जॉस्ट ये रहा पूरा आपका मैनीफोल्ड और आपका पैर यहीं पे होता है और ये आपका इंजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंजन बहुत क्लोज होता है आपके, तो इसलिए हीट डिसिपेशन के अंदर आपको लगता है कि ये बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, लेकिन गर्म होती नहीं है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर ही चलता है। ये थी गाइज इसकी सारी बातें। और हाँ, मेन बात वेट की, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स के अंदर, दिस थिंग वेज वेरी लिटिल, वेरी लेस एज पर इट्स साइज, एज पर इट्स ह्यूमंगस साइज की बात करूँ, इसका वेट है गाइज सिर्फ 225 किलोज, सिर्फ 225 किलो की आती है ये डुकाटी डियावल 1260S, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन। अगर मैं किसी क्रूजर से कंपेयर करूँ तो क्रूजर्स इस सीसी की, इस कैटेगरी के अंदर क्रूजर्स की बात करूँ तो वो जाती है 300 के ही पार। 300 किलो वजन बहुत होता है, और ये अगर 225 की और इतनी पावरफुल है तो यू कैन ईजिली इमेजिन कि हाँ ये सुपर स्पोर्ट्स बाइक को पूरी टक्कर देती है। बाकी ये थी गाइज इसकी बारी। आइए बताते हैं आपको बूसा के बारे में कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इतना लोगों को पसंद है। आई लेट्स टॉक अबाउट दिस। गाइज बूसा को किंग ऑफ सुपर बाइक्स क्यों कहते हैं? इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि आज तक, अभी तक इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, इसका कॉम्पिटिटर मिला ही नहीं। एक कावासाकी ने ZX-14R निकाली थी, लेकिन वो इतनी चल नहीं पाई क्योंकि उसके साथ वो फीलिंग वो मैच्योर नहीं हो पाई जो रिलेशन इस बाइक के साथ सारे बाइकर्स का मैच्योर हुआ है। उसके पीछे गाइस 2 रीज़न है। पहला रीज़न है धूम मचाले, जो धूम आई थी पिक्चर हमारी, जॉन ब्राइन ने बाइक चलाई थी, तब से ये सबके दिलों में बैठ गई थी भाई हायाबुसा ही होनी चाहिए। ऑल्दो वो जनरेशन 1 की थी, ये जनरेशन 2 की है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हायाबुसा का दिमाग में और दिल में वो नाम बस गया था उस पिक्चर के बाद से। दूसरा रीज़न ये है कि बीइंग अ जापानीज मोटरसाइकिल, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट गाइस एक स्विफ्ट की तरह ही है। सुजुकी की स्विफ्ट आती है ना, बहुत ही सस्ती मेंटेन करने में है, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। इसका सिटिंग पोस्चर इतना रिलैक्स्ड है कि मैं क्या बताऊँ। सुपर स्पोर्ट जितनी अग्रेसिव भी नहीं है और एक टूरर जितनी रिलैक्स भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल। तभी इसको गाइस कई लोग कहते भी, और इवन आई फील कि दिस इज एक्चुअली अ स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल, नॉट अ सुपर स्पोर्ट्स बाइक, नॉट अ टूरिंग बाइक। समवेयर इन मिडिल इज द स्पोर्ट्स टूरर ऑप्शन विच इज़ योर हायाबुसा। इसको लेके गाइस आप ट्रैक डे भी कर सकते हो, आप टूरिंग भी कर सकते हो, आप रोज़ भी चला सकते हो। तभी गाइस हायाबुसा एक अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ ऑल सुपर बाइक्स है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आज तक टिल डेट जनरेशन 3 आने के बाद भी जनरेशन 2 का कोई तोड़ नहीं है। एंड अगर आपको सहमति होती है मेरे इस कोट से तो कमेंट सेक्शन में जरूर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको भी जनरेशन 2 पसंद है, जनरेशन 3 पसंद है। तो गाइस इसकी बात करें गाइस, इस बाइक के अंदर सामान लगा हुआ है बहुत कुछ, मतलब एंड सामान लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। आप जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा सामान इसके अंदर लगा हुआ है। आगे लगी हुई है प्यू की विंड स्क्रीन, अलॉन्ग विद द विंड स्क्रीन गाइस अगर नीचे देखोगे आप, टायर्स इसमें ब्रांड न्यू है, फोक प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, ब्रेम्बो ब्रेक्स आपको मिलती हैं, रेडिएटर गार्ड इसमें लगा हुआ है,
फ्रेम स्लाइडर इसके अंदर लगे हुए हैं, टैंक ग्रिप्स और टैंक पैड लगा हुआ है इसके अंदर। उसी के साथ साथ अगर आप इसका हैंडल देखोगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन होल्डर देखने को मिल जाएगा, और इसके जो दोनों ब्रेक ऑयल कवर्स है वो दोनों भी चेंज हो रखे हैं। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर पूरा 7D रैप हो रखा है, फ्रॉम द चेसी टू द साइड पैनल्स वो सब रैप अप हो रखा है। एंड उसी के साथ साथ अगर इसकी सीट की बात करेंगे तो दीज आर द जेल सीट्स, ये नॉर्मल सीट्स नहीं है, ये जेल सीट्स है गाइस जो आफ्टर मार्केट इस बाइक के अंदर इंस्टॉल कर रखी है। पीछे काउल भी लगा हुआ है, आपको स्टॉक सीट भी दूंगा वो भी जेल सीट है, इवन पीछे वाली सीट भी जेल सीट है इसकी, वो भी आपको मैं साथ में दूंगा। योशीमुरा के कार्बन फाइबर के ओरिजिनल स्लिप ऑन एग्जॉस्ट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, अलॉन्ग विद योर एग्जॉस्ट प्रोटेक्टर वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। ये सारी बाहर की चीज़ें हो गई। अंदर गाइज इसके अंदर DNA का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर इंस्टॉल कर रखा है, विच मेक श्योर कि आपको परफॉर्मेंस मिले तो अच्छी मिले। एग्जॉस्ट लगा हुआ तो एयर फिल्टर लगाना ज़रूरी हो जाता है, इसके अंदर एयर फिल्टर भी इंस्टॉल्ड है। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर आपको साइड में इंजन केस के अंदर कवर प्रोटेक्टर भी मिल जाएगा। मतलब हर एक एक इंच में इसका सामान है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इस बाइक के अंदर कितना सामान है। सिर्फ और सिर्फ 19,000 किलोमीटर चली हुई, जेन्युइन ऑन रिकॉर्ड DL रजिस्ट्रेशन की, 16 मैन्युफैक्चर एंड 16 रजिस्टर्ड की, लास्ट की है अक्टूबर नवंबर की बाइक है। दिस बाइक, इसका प्राइस सुन के आप शायद हैरान हो जाओगे, लेकिन बात करते हैं इसकी पावर की, इसकी वेट की, इसके टॉर्क की। दिस थिंग प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ अराउंड 150 न्यूटन मीटर्स, 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाइस हायाबुसा, विच इज़ ह्यूमंगस क्रेजी। अगर मैं 10R की बात करूँ या S1000 RR की बात करूँ गाइस, वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है समवेयर क्लोज टू 110-120 के आसपास। दिस थिंग प्रोड्यूसेस 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और आपको सही मायने में बताऊं तो आपको हॉर्स पावर फील नहीं होती, आपको हमेशा टॉर्क फील होता है, क्योंकि हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से हम सिर्फ वो 0 to 100 का स्प्रिंट वगैरह लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 भगा लेंगे, 250 भगा लेंगे, इट्स एडवाइजेबल कि मत भगाया करो। बट 0 to 100 या 0 to 200 की फिगर्स की अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो उसके अंदर सिर्फ टॉर्क काम आता है, उसके अंदर आपकी हॉर्सेस इतने मायने नहीं रखती है। तो टॉर्क इज द एक्चुअली द रोटेटिंग पावर ऑफ द क्रैंक, कि कितनी स्पीड से वो रोटेट हो रही है, तो वो फीलिंग, वो जो कैरेक्टर आपको मिलता है ना, ग्रंटीनेस, वो आपको मिलती है हायाबुसा के अंदर, तभी इट इज स्टिल द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ ऑल सुपर बाइक्स। बाकी इसके अंदर गाइस पावर की बात करूँ तो 195 हॉर्सेस के आसपास पावर प्रोड्यूस करती है। जनरेशन 2 की पावर गाइस जनरेशन 3 से ज़्यादा थी। दिस थिंग प्रोड्यूसेस अ बिट मोर पावर दैन द जनरेशन 3 जो भी अपकमिंग मॉडल आ रहा है। BS6 नॉर्म्स की वजह से इसकी पावर कम कर दी गई थी जनरेशन 3 की, वो 190 के आसपास है, ये 195 थी। 195 हॉर्सेस इज क्वाइट गुड। और अभी एयर फिल्टर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो समवेयर क्लोज टू 200 हॉर्सेस के आसपास का फिगर आप इस बाइक का मान के चलो, उतनी पावर ये प्रोड्यूस करती है। बाकी बात करें वेट की, दिस थिंग इज़ क्वाइट हैवी। ये तो भाई दुनिया का दस्तूर है कि हायाबुसा भारी तो है, दिखने में भी भारी है और वैसे भी भारी है। इसका वेट वेट जो है गाइस दैट इज़ क्लोज टू 265 किलोस के आसपास इसका वेट वेट है। लेकिन अभी इसके अंदर एग्जॉस्ट वगैरह चेंज हो रखे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सेसरी लगी हुई है, तो मान के चलो 4-5 किलो का वजन थोड़ा सा कम हो गया होगा इस बाइक के अंदर। दिस थिंग करेंटली वेज, दिस पर्टिकुलर बाइक करेंटली वेज समवेयर क्लोज टू 260 किलोस के आसपास, विच इज़ और अ बिट ऑन द हाईएस्ट साइड, थोड़ी सी भारी है ये। और फील भी होती है गाइस जब आप स्टैंड स्टिल से यूटर्न वगैरह ले रहे होते हो या बाइक को पीछे करना पड़ता है, तो उसके अंदर यू फील द वेट। मैं तो 6 फुट लंबा हूँ, मेरे पैर पूरे पहुँचते हैं, लेकिन जिनकी हाइट छोटी है उनके लिए इसको थोड़ा सा पीछे करना मुश्किल हो जाता है। बाकी इसका डैश की अगर बात करें, आइए देखते हैं इसका डैश, बताते हैं आपको इसके अंदर फीचर कौन कौन से आते हैं। सो गाइस दिस इज द आइकॉनिक इग्निशन सीक्वेंस ऑफ दिस हायाबुसा। 19,200 300 ही मान लो, 19,300 किलोमीटर चली हुई है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा डैश है, इसके अंदर आपको कुछ फालतू कोई भी आपको डिस्प्ले वगैरह देखने को नहीं मिलता है। एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसके अंदर आपका गियर इंडिकेटर है, 0 स्टैंड्स फॉर योर गियर, ऊपर आपकी न्यूट्रल की लाइट जल रही है। और अगर मैं ये राइट साइड में ये बटन दबाऊंगा, दीज आर फॉर योर मोड्स। इसके अंदर गाइस आपको मिलेगा ये A मोड, B मोड एंड C मोड, ये तीनों मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड ABS आपको इस बाइक के अंदर मिलता है, ये ABS की लाइट यहाँ पे येलो कलर की जल रही है। उसके अलावा गाइस इसके अंदर और कोई फीचर नहीं है। एक अच्छी थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसके अंदर फ्यूल गेज है, जो 10R और S1000 RR में नहीं है। और यहाँ पे सॉरी, ये फ्यूल गेज है लेफ्ट साइड में, दिस इज़ योर इंजन टेम्परेचर गेज, जो कि आजकल नई बाइक्स में नहीं आ रहा है, तो थैंकफुली इसके अंदर एटलीस्ट वो तो है। बाकी उसके अलावा इसके अंदर नथिंग फैंसी, इट्स अ रॉ मोटरसाइकिल। ये रॉनेस ही है जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को काफ़ी कम कर देती है। अनलाइक डुकाटी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोई एक एरर आ जाए बाइक के अंदर, कोई एक सेंसर में फॉल्ट आ जाए, तो वो चेक इंजन की लाइट सामने आती है, वो बॉदर करती है कि अरे डैश में लाइट क्यों आ रही है। तो कहीं ना कहीं डुकाटीज़ के अंदर बीइंग इट्स कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, थोड़ा सा महंगा हो जाता है। पार्ट्स सबके मिलते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट येस, कंपेरेटिवली दिस इज़ एक्सपेंसिव टू मेंटेन दैन अ जापानीज मोटरसाइकिल एनी डे। चलिए गाइस, चलते दोनों को लेके चलते हैं बाहर, देते हैं आपको दोनों का फ्लाई बाय।
आइए लेट्स गो। सुनते आवाज कैसी आती है, लेट्स गो। कैसी लगी बूसा की आवाज? चलिए चलते हैं अंदर, बताते हैं आपको प्राइसिंग बूसा का और डियावल का। आइए लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस, दोनों में से किसकी आवाज़ आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई नो, क्योंकि मेरे को पता है इसकी आवाज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज माइक जो है वो इनकी आवाज़ को जस्टिस नहीं कर पाता और आपको लग रहा है ये क्या शोर मचा रही है, इसके कोई इंजन पिंजर ढीले चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनलाइन 4 गाइस एक अलग स्मूथनेस और एक अलग हैवीनेस है इन योशिमुरा एग्जॉस्ट के अंदर। तो आज किस चीज़ चले गया इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब बारी आती है गाइस प्राइस की, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। दिस 2016 मॉडल हायाबूसा विच इज़ फुली लोडेड, एक्सेसरीज आपको दिखा दी हैं, आवाज़ आपको सुना दी है, सब कुछ आपने देख लिया है, पावर, वेट, टॉर्क, एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस मोटरसाइकिल। एक्सेसरीज इसके अंदर गाइस स्टैंड अलोन लगी है अपवर्ड्स ऑफ 4 लाख रुपीज़, 4 लाख से ऊपर का इस बाइक के अंदर सामान लगा हुआ है, फुली लोडेड है। लगभग 1.5 लाख रुपये तो एग्जॉस्ट ही है। जेल सीट्स भी इसकी 25,000 रुपये की आती हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बात करेगा इस बाइक की, इसका प्राइस हमने रखा हुआ है 2016 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड का ओनली 10.95 लाख, 10,95,000 हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ अ बिट मोर नेगोशिएबल। आप आओगे डील बिठाओगे तो आपको पूरी डील देंगे। इसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड भी आपको साथ में मिलेगा, कंपनी चेक करा सकते हो। बात करें इसकी गाइस, दिस इज 2021 डियावल 1260S, दिल्ली रजिस्टर्ड की है, ये भी सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई है। एक्सेसरीज आपने भी इसके सामने देख ली है, वन ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल है गाइस। इस कलर स्कीम की ऐसी बाइक आपको पैन इंडिया नहीं मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है। अगर कोई बाइक आपको मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे टैग करके दिखाना। आई विल बी ऑल्सो वेरी मच ग्लैड टू सी, बिकॉज डुकाटी मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है, आई एम अ डुकाटी फैन बॉय। बात करिए इसकी गाइस, नई बाइक आती है अपवर्ड्स ऑफ 23 लाख, एक्सेसरीज इसके अंदर अलग से लगी हैं और लगभग 1.5 लाख रुपए की। हमने इसका प्राइस रखा हुआ है बिल्कुल हिला देने वाला। हमने नहीं मांगने इसके 17 लाख रुपए, नहीं मांगेंगे 15 लाख रुपए। इसकी डील होगी सिर्फ और सिर्फ 13,95,000 रुपये की, 13.95 लाख की इस डुकाटी डियावल की डील बैठती है। वो भी फर्दर वो नेगोशिएबल है, लेना चाहते हो आ जाओ, खड़ी है। और हाँ, इस बाइक का भी पूरा सर्विस रिकॉर्ड गाइस डुकाटी से मेंटेन्ड है, डुकाटी से सर्विस्ड है, पूरा 1-1 किलोमीटर का आपको रिकॉर्ड मिलेगा साथ में दोनों बाइक्स के साथ। एक्सीडेंटल बाइक्स में हम लोग डील नहीं करते हैं, रिपेयर्ड बाइक्स में डील हम लोग नहीं करते हैं, रीपेंटेड बाइक्स के अंदर भी हम लोग डील नहीं करते हैं। सुपर बाइक्स एम्पोरियम पे आपको मिलेगी सर्टिफाइड जेन्युइन मोटरसाइकिल्स एट द बेस्ट प्राइस पॉसिबल। आना कहाँ है गाइस? आना आपको यही सुपर बाइक्स एम्पोरियो, रजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली। वी आर 7 days ओपन। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे रखी होगी, मेरा नंबर दे रखा होगा, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा होगा, वहाँ पे जाकर भी फॉलो कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए और कुछ तबाही वाला स्टॉक लेकर आएंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया बाइक्स लेकर आएंगे। ये ब्लॉग कैसा लगा? लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज जसवीर सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स एम्पोरियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।